गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल एग्जाम रिपब्लिक। आपका अपने चैनल एग्जाम रिपब्लिक में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पार्ट 15 ऑफ द प्रीलिम्स एसे सीरीज 2023, जिसमें कि हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स मार्च और मई 2023 के। तो दोस्तों प्रीलिम्स सीरीज के जो बाकी पार्ट्स हैं वो ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, वो मैंने मार्च और अप्रैल में ही बना लिए थे। तो जो टॉपिक्स रह गए हैं और जो कि अब रिसेंटली जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं इसके अंदर शॉर्टलिस्ट करके लाया हूँ। हमेशा की तरह सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही शॉर्टलिस्ट किए हैं मैंने अप्रैल मार्च और मई के, और कुछ टॉपिक जो रह गए थे जो वो मैं इसमें 2-3 कवर करने वाला हूँ। तो टोटल ये 20 से 25 टॉपिक्स होने वाले हैं, जो कि हम सारे के सारे आज की वीडियो में टॉपिक कवर करने वाले हैं। एग्जाम में जाने से पहले ये टॉपिक जरूर देख लेना, क्योंकि रिसेंट जो टॉपिक्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये मैं सारे सारे आज कवर करने वाला हूँ। तो दोस्तों हमेशा की तरह यही कहूंगा, वीडियो को अंत तक देखना। यदि आपको वीडियो पसंद आए तभी चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको पसंद आए और वीडियो को आप देखें और आपको लगे हमने कुछ मेहनत की है आप तक इंपॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड करने में, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, एज वही एक एक्चुअल रिवॉर्ड भी होता है हमारा इतनी मेहनत करने का, और उससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी टाइमली मिलते रहते हैं। तो 20 से 25 टॉपिक होने वाले, तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हम आज वीडियो में कवर करने वाले हैं। ऑपरेशन कावेरी के बारे में जानेंगे, न्यू मेंबर ऑफ नेटो कौन बना है ये देखेंगे, न्यू मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक जो कि ब्रिक्स का बैंक, ब्रिक्स बैंक जिसको बोलते हैं, कौन बना है, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश, नाइजीरिया के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में इंडिया की रैंकिंग क्या रही है, इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंकिंग क्या रही है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में हम इंडिया की रैंकिंग, वुमेन्स आईपीएल का जो विनर है वो कौन बना, मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता, यूनिसेफ का जो नेशनल एम्बेसडर है इंडिया का वो किसको चुना गया है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस वेरी इंपॉर्टेंट, ये पीएम मोदी ने रिसेंटली लॉन्च किया था, तो इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। न्यू जीआई टैग्स, ये स्पेशली यूपी के हैं इंपॉर्टेंट, जो जिनको नया स्टेटस दिया गया है जियोग्राफिकल इंडिकेटर का, तो ये देखेंगे हम। वर्ल्ड फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी, ये किसको दिया गया है, यूनेस्को द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हम देखेंगे। इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स किसको मिला है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड ये किसको मिला है, एशियाज लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर फैक्ट्री कहां पे इंडिया में बनाई गई है, साइक्लोन गैब्रियल कहां पे आया था इसके बारे में जानेंगे। 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस ये कहां पे ऑर्गेनाइज की गई थी 2023 में, और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2023 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में तो आपको बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में देखेंगे लिथियम रिजर्व, ये इंडिया में कहाँ पाए गए हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरे से मिस हो गया था, तो ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं ऑपरेशन कावेरी के बारे में। तो ये अप्रैल का ही एक इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है, बहुत इंपॉर्टेंट है रादर। तो जैसे कि हमने देखा था ऑपरेशन दोस्त जो था, वो जो टर्की और सीरिया में जो अटक्यू आया था, वहां पे राहत का जो एक इंडिया का मिशन था वो था, वैसे ही ये ऑपरेशन कावेरी है। ये क्या है, सुदान में जो भी रिसेंटली क्राइसिस आए हैं, वहां पे मिलिट्री क्रैशेस हो रहे हैं, सिविल वॉर की सिचुएशन आ गई है, सुदान के अंदर, अफ्रीकन नेशन है ये, तो वहां पे जो है इंडियंस जो फंसे हुए हैं उनको इवैक्यूएट कराने का ये एक मिशन है भारतीय सरकार। तो इसका नाम रखा गया है ऑपरेशन कावेरी, बेस्ड ऑन द रिवर कावेरी। ठीक है, तो ये 24 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया गया था इन रिस्पॉन्स टू क्राइसिस इन सुदान। नेटो देख लेते हैं कौन बन गया, 31st मेंबर ऑफ नेटो बन गया है फिनलैंड। तो फिनलैंड जो है दैट इज द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ नेटो। तो नेटो जिसका हेडक्वार्टर ब्रसल्स में, आपको पता ही है, ये कोल्ड वॉर एरा का एक संगठन है, ठीक है ना, जो कि इस समय बहुत न्यूज में है, क्योंकि ये यूक्रेन का साथ दे रहे हैं रशिया के अगेंस्ट इन द यूक्रेन वॉर। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका नया मेंबर बन गया फिनलैंड। अब ये क्या है, फिनलैंड जो है ये नेबर है रशिया का, ठीक है ना, ये फिनलैंड आप देख रहे हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री है ये भी, ठीक है ना, ये देखिए दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये रशिया का बॉर्डर है, ये रशिया है सारा इधर। तो ये मतलब आप एक तरह से प्रोवोकेशन भी कह सकते हैं इसको रशिया के नेटो की, पर इन्होंने अब जो है ज्वाइन कर लिया है नेटो फिनलैंड ने। ठीक है, तो यूक्रेन में उन्होंने वॉर इसलिए की थी रशिया ने कि जो है ये नेटो का मेंबर ना बन पाए, तो अब एक और कंट्री जो है नेबर, वो नेटो बन गया मेंबर। अब तो देखना पड़ेगा इसमें आगे वॉर का क्या रहता है। ठीक है, अब देख लेते हैं न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो कौन बन गया नया न्यूएस्ट मेंबर, ये ब्रिक्स का जो बैंक था, ठीक है ना, शंघाई में जिसका हेडक्वार्टर है, इजिप्ट जो है वो बन गया है ब्रिक्स बैंक का नया मेंबर आफ्टर प्रेसिडेंट एलसीसी विजिट टू इंडिया। तो आपको पता है रिपब्लिक डे पे आए थे हमारे चीफ गेस्ट बन के, तो इजिप्ट के प्रेसिडेंट, तो इजिप्ट आपको इस तरह से याद कर लेना है कि ब्रिक्स का नया मेंबर इसमें बन गया है इस साल
इजिप्ट, ठीक है। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? शहाबुद्दीन चुप्पू, ये बन गए हैं बांग्लादेश के नए प्रेसिडेंट। नाम याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया, ठीक है, तो ये हैं बोला तिनुबू, ये बन गए हैं नाइजीरिया के, जो कि अफ्रीका का सबसे बड़ा मोस्ट पॉपुलस नेशन है, उसके नए प्रेसिडेंट बोला टिनुबू। तो पूछ लेंगे बोला टिनुबू कौन से देश के अभी रिसेंटली राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो वो है नाइजीरिया। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में इंडिया की रैंक रही 126 आउट ऑफ 136 नेशन। इस पे बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। इंडिया ने कहा था ये ट्रू पर्सपेक्टिव नहीं है, ठीक है। एमईए की भी इसमें पूरी वो आई थी एक एक्सप्लेनेशन। इंडिया पिछले साल 136वें स्थान पे था, लेकिन टोटल उस समय 146 देश थे, और इस बार 126वें पे है, और 136 टोटल देश हैं, तो 10 देश कम हो गए, तो इंडिया की रैंक 10 अपने आप कम हो गई, तो इम्प्रूवमेंट नहीं है ये, इसको माना जाएगा। तो फिनलैंड फिर से छठी बारी टॉप किया है इस रैंकिंग को, और अफगानिस्तान रही लास्ट। इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स 2023 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है ये इंडेक्स है, ये यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स रिलीज करता है रैंकिंग्स अलग अलग देशों की। इसमें 55 देशों को रैंक किया गया है, और इंडिया जो है वो 42nd पोजीशन पे, ठीक है, और यूएस रही टॉप। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 भ्रष्टाचार धारणा सूचांक, ये रिलीज करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये सब ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ ये अपडेट्स ही मानना है इसको अब इंडेक्स की, ठीक है ना। उसमें सब डिस्कस कर चुके हैं कौन रिलीज करता है, सिर्फ ये रिसेंटली हम जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो देखने हैं इसमें। तो इंडिया वॉज रैंक 85th ऑन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, और डेनमार्क इसमें टॉप पे। मुंबई इंडियंस विंस वुमेन्स आईपीएल 2023, तो मुंबई इंडियंस की जो वुमेन्स टीम है उन्होंने जीत लिया है इनॉग्रल आईपीएल, जो कि वुमेन्स का कराया गया था, और ये बॉम्बे में कराया गया था, ठीक है ना, मुंबई में। और इन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल में हरा दिया था, और इनकी कैप्टन कौन थी? हरमनप्रीत कौर, जो कि इंडिया की भी कैप्टन है। मिस इंडिया 2023 की विजेता रही राजस्थान की नंदिता गुप्ता, तो यही इसमें इंपॉर्टेंट है, यही याद करना है। यूनिसेफ इंडिया नेशनल एम्बेसडर, तो यूनिसेफ ने इंडिया का नेशनल गुडविल एम्बेसडर चूज किया है, आपने फोटो में देख ही लिया है, आयुष्मान खुराना को, ठीक है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, तो ये पीएम मोदी ने रिसेंटली लॉन्च किया है। ये बहुत ही बड़ा स्टेप है, क्योंकि ये यूएन लेवल पे लॉन्च किया है, यूनाइटेड नेशंस के लेवल पे लॉन्च किया है पीएम ने। और इसमें इसमें पूछा सकता है कि किस जानवर की प्रोटेक्शन के लिए, कंजर्वेशन के लिए इसको लॉन्च किया गया। तो ये कोई एक एनिमल नहीं है, ये 7 बिग कैट्स, कौन कौन सी? टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता एंड जैगुआर एंड प्यूमा। तो ये 7 बिग कैट्स की कंजर्वेशन के लिए वर्ल्ड लेवल पे इसको लॉन्च किया गया, और इसमें 97 कंट्रीज जो हैं वो इसमें हिस्सा होंगी। उनके लिए इसकी ऑर्गेनाइजेशन की जो मेंबरशिप है उसको ओपन रखा जाएगा, और भारत इसमें 5 साल के लिए 100 मिलियन यूएसजी भी देने वाला है इस एफर्ट के थ्रू। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मोदी जी ने इसको वर्ल्ड लेवल की एक ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्च किया है, जैसे सोलर अलायंस था, ठीक है ना, तो वैसे ही ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अलीगढ़ लॉक गेट्स द जीआई टैग, तो अलीगढ़ के लॉक जो है फेमस है, तो उनको जीआई टैग रिसेंटली दे दिया गया है। ये स्पेशली यूपी पीसीएस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, अगर आप वो पेपर दे रहे हैं यूपी पीसीएस वाला, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अलीगढ़ लॉक्स को चुना गया, और रिसेंटली इटा शिचोरी वाज आल्सो गिवन द जीआई टैग। एक तरह का वेजिटेबल होता है, तो इसको भी दिया गया था इटा का रिसेंटली। तो ये दो याद रख लेना, ठीक है। वर्ल्ड फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी, तो यूनेस्को जो है वो हेरिटेज को वो कर सम्मानित करता है, उनके लिए चूज करता है। पर ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि यूनेस्को जो है कोई जो अभी यूनिवर्सिटी काम कर रही है, जो फंक्शन कर रही है, उसको उन्होंने एक हेरिटेज यूनिवर्सिटी का टैग दे दिया है, और ये है विश्व भारती यूनिवर्सिटी इंडिया की, ठीक है। तो इसको फाउंड किया गया था 1921 में बाय रविंद्रनाथ टैगोर। इसको चुना है यूनेस्को ने एज द वर्ल्ड फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी। इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स 2023, तो ये किसको दिया गया है? ये प्रोमिनेंट इंडो अमेरिकन मैथमेटिशियन है CR राव, इनको दिया गया है इंटरनेशनल प्राइज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिसको कि माना जाता है इक्विवेलेंट टू नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो CR राव ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये याद। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड ये दिया गया है डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को, और ये बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने दिया था इनको, शेख हसीना ने, ढाका के अंदर। तो इंडियन एजुकेशनलिस्ट एंड सोशल वर्कर फॉर प्रमोशन ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेजेस, इनके इसके लिए दिया गया है महेंद्र कुमार मिश्रा। नाम इंपॉर्टेंट है, यही याद इसमें रखना है, क्योंकि मिश्रा जी, डॉक्टर मिश्रा जो है वो फर्स्ट इंडियन है टू विन दिस अवार्ड, ठीक है।
एशिया लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर फैक्ट्री, तो ये कहाँ पे लॉन्च की है? पीएम ने इनको डेडिकेट किया है एचएएल की, जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ये जो फैक्ट्री है, ये एशिया की सबसे लार्जेस्ट फैक्ट्री बन गई है। टुमाक्रू कर्नाटका में इसको इनॉग्रेट किया था। साइक्लोन गैब्रियल, अब इसमें ये पूछ सकते हैं कि साइक्लोन गैब्रियल कौन से देश से संबंधित है या कहाँ पे आया था? तो ये नदर्न आइलैंड है रादर, जो न्यूजीलैंड का, वहां पे ये हिट किया था। और इसको वहां के पीएम ने कहा था इट इज अ वर्स्ट स्टॉर्म इन द 100 years, इन पास्ट 100 years इन न्यूजीलैंड हिस्ट्री। तो न्यूजीलैंड से ये रिलेटेड है। 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, भारत वर्ल्ड हिंदी विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया था? ठीक है, तो ये पिछली साल ये किया गया था मॉरिशियस में ऑर्गेनाइज, तो इस बार ये किया गया है फिजी के अंदर। ये एमईए कराता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो कि भारत का है। ये इस बार इन्होंने ये गवर्नमेंट ऑफ फिजी के साथ मिलके फेब में फिजी में कराया था इसको। ठीक है, और इसकी थीम, हाँ थीम हर बार इंपॉर्टेंट होती है, इस बार थीम थी हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इसकी थीम। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2023, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये 50th एनिवर्सरी है ऑफ साइनिंग ऑफ साइट्स। साइट्स क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑन एंडेंजर्ड स्पीशीज विद वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना एंड फ्लोरा। इसको 1973 में साइन किया गया था, उसकी 50th एनिवर्सरी हम इस साल मना रहे हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यूएन का जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है वो हम मनाते हैं हर साल 3 मार्च को, और इस बार इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। लास्ट न्यूज आइटम आज के लिए, लिथियम रिजर्व फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये पूछ लेंगे कि कहाँ पे इस फाइंड किए गए हैं लिथियम के रिजर्व भारत में पहली बारी? तो ये फाइंड किए गए हैं रियासी डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ढूंढा है वहां पे। लिथियम इज अ नॉन फेरस मेटल, जो कि की कंपोनेंट है ईवी बैटरीज का, जो कि हम बाहर से चाइना से मोस्टली इंपोर्ट करते हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इंडिया के लिए, और बहुत बड़ा एक रिजर्व मिला है ये। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट वीडियो, जो कि रह गए थे टॉपिक्स, और जो कि मई और अप्रैल के हिसाब से जो रीसेंट करंट अफेयर्स हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा ही और आपको यूजफुल लगा ही होगा, और डेफिनेटली इसमें से काफी सारे क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।